ईश्वर ने जब हमें दुनिया में भेजा तो खुश रहने के लिए भेजा था। और यही खुशी हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर कुछ ग्रंथियों के द्वारा भी हम पा सकते हैं। ये बात आज कुछ छुपी नहीं है। हमारे शरीर में 4 हैप्पी हार्मोन्स है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है डोपामाइन, दूसरा है सेरोटोनिन, तीसरा है ऑक्सीटोसिन और चौथा है एंडोर्फिन। तो इसमें ये जो 4 हार्मोन हैं, ये अगर अच्छे से काम कर रहे हैं और हमने इस प्रकार का हमारा जीवन तैयार किया है कि ये चारों हार्मोन अच्छे से हमारे शरीर में रिलीज़ हों, क्योंकि ये हैप्पी हार्मोन है तो इनकी रिलीज़ होते ही हमारा शरीर खुशी को व्यक्त करेगा। हमारे चेहरे पे बड़ी सी स्माइल होगी, आँखों में तेज होगा, चेहरा चमकता होगा और एक अच्छा सा प्लेजेंट आनंदमय वातावरण हम हमारे आसपास पैदा कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा? इसमें सबसे पहली बात जो मैंने की थी वो थी डोपामाइन। अभी डोपामाइन रिलीज़ करने के लिए क्या करना पड़े? तो सबसे पहले तो छोटे छोटे काम करने हैं, ऐसे छोटे काम जो हम आसानी से कर सकें। और जब वो काम हो जाते हैं तब उस बात के लिए खुद अपने आप को शाबाशी देनी है, उस बात की खुशी व्यक्त करनी है। और अगर मन हो तो उस बात के लिए अपने आप को एक पार्टी भी दे देनी है। अब ये पार्टी देना यानी उसका मतलब ये नहीं कि 20-25 लाख खर्चना है, लेकिन यहाँ पे अपनी खुशी खुद पे व्यक्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो अपनी पसंद की कोई चीज़ बना ले या अपनी पसंद की कोई चीज़ खा ले। इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ ही हम पिज़्ज़ा बर्गर खाते जाएं या आइसक्रीम उड़ाते जाएं, लेकिन ये होना चाहिए और ये कभी कभी ज़रूर से होना चाहिए। इसके अलावा डोपामाइन के लिए हम जिसे हम कहते हैं प्रशंसा, वो प्रशंसा की बात भी कर सकते हैं। अगर आप किसी और की प्रशंसा करते हो तो बहुत ही सीधी सी बात है कि दूसरे भी आपकी प्रशंसा करेंगे और ये प्रशंसा का सिलसिला जब चलता है तो एक अच्छा सा माहौल बन जाता है और संबंध भी आपस में सुधरने लगते हैं। तो डोपामाइन जो है वो हमारी खुशी का कारण है। हमें खुद को रिवॉर्ड देना है, हमें खुद के लिए पार्टी करनी है, हमें खुद को अच्छा महसूस कराना है। जब ये हम कर पाएंगे तो डोपामाइन अपने आप रिलीज़ होगी और हमारे चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाएगी। दूसरा है सेरोटोनिन। अब ये सेरोटोनिन जो है, इसके लिए ये हमारे शरीर में इसकी ग्रंथि में से ये अगर रिलीज़ हमें करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? डोपामाइन की तरह हमें अगर सेरोटोनिन रिलीज़ करना है तो उसका सबसे आसान सा प्रयत्न है कि आप सूरज की धूप में कम से कम 10 मिनट अगर बैठते हैं, और वो भी कब? सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद। तब हमारा शरीर, खासकर हमारी आँखों के द्वारा ये हमारी ब्रेन तक सूरज की किरणें जब पहुँचती है तब ये अपने आप सेरोटोनिन रिलीज़ होता है। लेकिन आज के ज़माने में जब आप एयर कंडीशन घर और एयर कंडीशन कारों में घूम रहे हैं तब ये सूरज की धूप तक जाना थोड़ा कठिन लग रहा है या प्रयत्नपूर्वक जाना पड़े। वैसे हमारी खुशी के लिए तो हम बहुत सारा काम करते हैं। वैसे हमारा जीना भी अगर हम देखें तो उसका आखिरी जवाब तो होगा खुशी। जैसे हम कहें कि भाई क्या कर रहे हो? तो काम कर रहे हैं। काम क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए। पैसे क्यों कमा रहे हो? परिवार के लिए, परिवार के साथ परिवार के साथ क्यों जी रहे हो? तो जवाब वही आ गया, खुशी के लिए। खुद की खुशी, दूसरों की खुशी। तो यहाँ पे सेरोटोनिन रिलीज़ करने के लिए हम थोड़ा समय अगर सूरज की धूप में बिता सके तो वो सबसे अच्छी बात है। अगर ये नहीं होता तो इसका और एक उपाय है और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने पर हमारा शरीर सेरोटोनिन रिलीज़ करता है। इसके अलावा
एक्सरसाइज, वो भी कैसी, लाइट एक्सरसाइज, हैवी नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं, ज़्यादा जोर लगे वैसी नहीं। चलना है या फिर गार्डन में, बगीचे में घूमना है, इस तरह की प्रवृत्तियों से सेरोटोनिन रिलीज़ होता है। वैसे ये प्रवृत्तियों से एक और और एक हैप्पी हार्मोन भी रिलीज़ होता है, लेकिन उसकी बात मैं आगे करने वाली हूँ। तो सेरोटोनिन रिलीज़ करने के लिए हमें ये दो चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमें लाफ लाउड, यानी अच्छे से हंसना है, खिल के हंसना है, खुल के हंसना है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो सुबह में जो लाफिंग क्लब वाले हंसते हैं ऐसा बनावटी। देखो, हम जब दूसरों के साथ झूठ बोलते हैं तो वो बात कुछ अलग है, लेकिन जब हम खुद के साथ झूठ बोलते हैं तो कई बार हम कुंठाएं पैदा कर लेते हैं। तो ये नहीं करना है। लेकिन हमें खुशी को व्यक्त करने के लिए जो हमें बहुत छुटपन से सिखाया गया था कि आवाज़ करके नहीं हंसना है, वो बात को भूल के हमें जब हंसी आए तो आवाज़ करके अच्छे से हंसना है। इसके अलावा जो आपको पसंद हो उस परफ्यूम के लिए, वो परफ्यूम भी यही हार्मोन को रिलीज़ कर सकता है। या फिर हम जैसे कहे एसेंशियल ऑयल, जिसकी खुशबू आप अगर घर के किसी भी बल्ब या ट्यूबलाइट या किसी इस तरह के डिवाइस पे लगा देंगे तो वो महकता रहेगा और ये आपके शरीर में सेरोटोनिन को रिलीज़ करेगा। अब इसके अलावा जिसकी हम बात करेंगे वो है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन रिलीज़ होता है फिज़िकल एक्टिविटी। हमने अभी सेरोटोनिन की बात की, तब भी मैंने कहा था, लेकिन एंडोर्फिन के लिए आपको ज़्यादा देर तक, यानी कम से कम 10 मिनट एक्सरसाइज करनी है। और 30 मिनट ये अगर आप कर पाओ तो फिर उस दिन का एंडोर्फिन आपने अपने शरीर में पैदा कर लिया है। तो यहाँ पे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी ज़रूरी है, जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, या फिर आप जिम ज्वाइन करके वहाँ पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन ये जो है ये हमें इतना मज़ा देता है, शरीर चाहे थकेगा। आपने देखा होगा कि ये जिम में से बाहर निकलने वाला इंसान पसीने से भीगा हुआ होता है, लेकिन उसके चेहरे पर देख लेना, वहाँ पे थकान नहीं होगी, वहाँ पे एक बड़ी सी खुशी होगी। इसका कारण यही है कि वहाँ पे उसने अपने शरीर में एंडोर्फिन पैदा कर लिया है। तो एंडोर्फिन रिलीज़ करना है, जिसके लिए हम इस तरह की प्रवृत्तियाँ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हैप्पी हार्मोन है जिसे रिलीज़ करना बड़ा ही आसान है। आपको बता दूं कि मुन्ना भाई की जादू की जप्पी यहाँ आपको काम आने वाली है। मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीटोसिन नाम के हैप्पी हार्मोन की। ये हार्मोन रिलीज़ होता है जब आप अपने प्रिय व्यक्ति के पास होते हो, चाहे उसका हाथ पकड़ लिया, चाहे उससे आलिंगन ले लिया। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये व्यक्ति आपकी उम्र का हो, पति या पत्नी हो, फियांस हो या बॉयफ्रेंड हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। माता पिता हो, बच्चे हों, या फिर पेट भी क्यों ना हो, उससे भी प्यार करते हुए जब उसको हम छूते हैं तब ये केमिकल, ये हार्मोन रिलीज़ होता है और हमारा शरीर आनंद को महसूस करता है और हम खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा पेट के साथ खेलने वाला या फिर छोटे बच्चों के साथ खेलना, अगर आपके पास पड़ोस में या फिर आप कहीं प्रयत्नपूर्वक जा पाओ तो ऐसे किसी जगह पे जहाँ पे बच्चे हैं और उनके साथ आप खेलना शुरू करो तो बड़ा मज़ा आ जाता है। आपने देखा होगा कि बच्चों के साथ खेलते हुए बड़े भी बच्चों के जैसे ही अपना व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, बच्चों की तरह ही उनका बिहेवियर हो जाता है। और वो मासूमियत, जो मासूमियत वो सालों पहले कहीं भूल चुके थे, वो मासूमियत वहाँ आपको दिखती है और एक खुशी की बड़ी सी लहर भी वहाँ पे दिखती है। तो इस तरह से ये हार्मोन हम रिलीज़ कर सकते हैं और हम अपने आप को हम खुश कर सकते हैं। अब इन सब के लिए जब मैं बात करूँगी तब काफ़ी सवाल जवाब भी करूँगी और कुछ छोटी छोटी प्रवृत्तियाँ भी करवाऊँगी। इसके अलावा हमारे शरीर को नुकसान करने वाला
जो हार्मोन है उसकी बात भी मुझे करनी है, और वो है हमारी इम्यूनिटी को लो करने वाला कॉर्टिसोल जो है वो वैसे इसका होना हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, लेकिन आज के ज़माने में ये जो रिलीज़ होता है उसकी परिस्थिति कुछ अलग है, और इसीलिए ये कॉर्टिसोल जब रिलीज़ होता है तब हमारा शरीर कुछ बीमारियों को बुलावा दे देता है, न्योता दे देता है। अब पहले तो ये क्या है इसकी बात समझ ले। कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है जब हम अपने आप को 3 परिस्थितियों में से किसी एक के लिए चुन लेते हैं। वो 3 परिस्थितियाँ हैं: भागना, फ्लाइट मोड, फाइट मोड यानी लड़ना, और तीसरा है फ्रीज़ मोड। ये तीनों बहुत पुराने काल में जब इंसान प्राणियों के साथ जंगल में जीता था तब तो ये बहुत स्वाभाविक था कि ये तीनों में से किसी एक का उसे उपयोग करना पड़े। लेकिन आज के ज़माने में जब इंसान किसी वास्तविक या फिर काल्पनिक समस्या से लड़ने के लिए, उससे जूझने के लिए इन तीनों में से किसी एक प्रकार का उपयोग करता है, तब वह कई बार कुछ बीमारियों का ले लेता है, क्योंकि इसका सीधा असर होता है हमारी इम्यून सिस्टम पे, और इम्यून सिस्टम जब लो हो जाती है तब फिर इंसान बिल्कुल हेल्पलेस यानी कि लाचार बन जाता है और वह बीमारियों का शिकार हो जाता है। यहाँ पे ट्रेजेडी ये है कि जब इंसान बीमारी से ग्रस्त है और वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर इस बीमारी का इलाज कुछ दवाइयों से करना शुरू करता है। ऐसी दवाइयाँ जो इस समस्या के शारीरिक कारण को तो दूर करती है, लेकिन इस समस्या की जड़ तक नहीं जा पाती, और इसीलिए बिना जिसको हम कहें बिन ज़रूरी ऐसी दवाइयों का अंबार यानी कि उसका ढेर वो अपने शरीर के अंदर जमा करता है, और फिर एक से दूसरी और दूसरे से तीसरी बीमारी को लेता जाता है। क्योंकि जब हम डॉक्टर की दवाइयाँ खाते हैं तो उसके साथ में उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके बारे में हम या तो जानते ही नहीं, या जानने के बाद भी हम उसके अलावा कोई और ऑप्शन के बारे में हम सोच नहीं पाते हैं। तो इस समस्या से कैसे सुलझे, इसकी बात हम आज करने वाले हैं। इसके बाद में जो मेडिटेशन होगा इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से हम फ्लाइट मोड, फाइट मोड और फ्रीज़ मोड इन तीनों में से बाहर निकले। थैंक यू।